एक समय की बात है जब देवताओं के लोक में चंद्रदेव का एक तेजस्वी पुत्र था, वर्चस। वो अत्यंत तेज, वीर और दिव्य गुणों से संपन्न था। देवताओं को जब ये ज्ञात हुआ कि पृथ्वी पर धर्म और अधर्म के बीच एक भयंकर युद्ध होने वाला है, तो उन्होंने निर्णय लिया कि वर्चस को पृथ्वी पर भेजा जाए, ताकि वो उस धर्म युद्ध में अपना योगदान दे सके। लेकिन चंद्रदेव का हृदय अपने पुत्र से बिछोड़ने के विचार से व्याकुल हो उठा। उन्होंने देवताओं के सामने एक शर्त रखी। मेरा पुत्र पृथ्वी पर जाएगा, लेकिन केवल 16 वर्षों के लिए। उसके बाद उसे वापस मेरे पास लौटना होगा। देवताओं ने इस शर्त को स्वीकार कर लिया, क्योंकि वे जानते थे कि वर्चस का जन्म किसी महान उद्देश्य के लिए ही होगा। समय बीता और वही वर्चस पृथ्वी पर जन्म लेकर बना अभिमन्यु, जो अर्जुन और सुभद्रा का पुत्र था। बचपन से ही अभिमन्यु असाधारण साहस और कौशल का धनी था। उसने गर्भ में ही चक्रव्यूह में प्रवेश करना सीख लिया था, मानो उसे पहले से ही अपने भाग्य का आभास हो। जब महाभारत का महान युद्ध आरंभ हुआ, तब अभिमन्यु ने अपने पिता और पांडवों की ओर से युद्ध भूमि में प्रवेश किया। वो केवल 16 वर्ष का था, लेकिन उसकी वीरता किसी महान योद्धा से कम नहीं थी। एक दिन उसने अकेले ही चक्रव्यूह को भेद दिया। वो जानता था कि बाहर निकलने की पूरी विधि उसे नहीं आती, फिर भी वो धर्म के लिए आगे बढ़ा। चारों ओर शत्रुओं से घिरा होने के बावजूद उसने हार नहीं मानी। अंततः अनेक योद्धाओं ने मिलकर उसे वीर गति दी। उस क्षण मानो आकाश भी मौन हो गया। कहते हैं कि उसी समय चंद्रदेव ने अपने पुत्र को पुनः अपने लोक में समाहित कर लिया। जैसे तय था वैसे ही। इस प्रकार अभिमन्यु का जीवन भले ही छोटा था, लेकिन उसका साहस और बलिदान उसे अमर बना गया। उसकी कहानी हमें ये सिखाती है कि जीवन की लंबाई नहीं, बल्कि उसके उद्देश्य और साहस ही उसे महान बनाते हैं।